दोस्तों नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और पेट परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये रसायन विज्ञान पीवाईक्यू का तीसरा और अंतिम पार्ट है। पहला प्रश्न है, जून 2015 तक युद्ध में कितनी बार नाभिकीय आयुधों का प्रयोग किया जा चुका है। ये 2015 में पूछा गया है तो 2015 तक का है। यानी प्रश्न है कि अब तक युद्धों में कितनी बार नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया जा चुका है। ऑप्शन डी सही है, 2 बार, हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 अगस्त को हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। इस पर अमेरिका ने परमाणु बम बरसाया था। अगला है कथन और कारण। डीडीटी का प्रयोग प्रभावी जीवनाशक होते हुए भी पश्चिमी देशों में रोक दिया गया है। डीडीटी में पर्याप्त समय तक वातावरण में स्थायी रहने की प्रवृत्ति है। डीडीटी एक कीटनाशक है। इसमें ए आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है, इसी वजह से वहां पर रोक लगा दी गई। ऑप्शन ए सही है। कौन सा कार्बनिक पदार्थ कीटनाशी है। लिंडेन, पायरीन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, क्लोरोफॉर्म। ए सही है, लिंडेन। 2,4-D है एक कीटनाशी, विस्फोटक, कवकनाशी, खरपतवारनाशी। ऑप्शन डी सही है, खरपतवारनाशी। ये लगभग 3-4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक। 2,4-D। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे हैं रेत अभ्रक गंधक, रेत सोडा अभ्रक, रेत सोडा क्वार्ट्ज, रेत सोडा गंधक। सी सही है, रेत सोडा क्वार्ट्ज। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रूक्स कांच। डी सही है, क्रूक्स कांच। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। अमोनिया, जल, मीथेन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बी सही है, जल। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। ऑप्शन ए सही है। किस यौगिक को गैमेक्सिन कहा जाता है। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है या मुख्य घटक है। हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन। सी सही है, ब्यूटेन। एलपीजी में मुख्य घटक ब्यूटेन है और बाकी प्रोपेन। निम्न में से किन गैसों के गृह प्रयोग में एलपीजी सिलेंडरों में आपूर्ति की जाती है। प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन बी सही है। सख्त सीसा अथवा पोटाश सीसा निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। मोटर गाड़ी शीशे के निर्माण में, प्रयोगशाला के ग्लासवेयर के निर्माण में, बोतलों के निर्माण में। सी सही है, बोतलों के निर्माण में। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल मरकैप्टन। डी सही है, इथाइल मरकैप्टन। एलपीजी सिलेंडर में जो दुर्गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं होता है, उसमें मिलाया जाता है अलग से इथाइल मरकैप्टन, ताकि पता चल जाए। ब्यूटेन प्रोपेन केवल होता तो वो महकता नहीं। तो गैस होती है जो महकती है, इथाइल मरकैप्टन। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। सबसे कम। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन, केरोसिन। सी सही है, हाइड्रोजन। ऊर्जा का स्रोत कौन सा व्यावसायिक स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। डी सही है, बायोगैस। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिक माइलेज, इंजन की सुरक्षा, कम खर्च, ईंधन की बचत, उच्च क्षमता, आर्थिक बचत, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। सी सही है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया। सीवी रमन, जेसी बोस, एसबी देसाई, एच खुराना। सी सही है, एसबी देसाई। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्य उपस्थित है। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन। मीथेन को कहते हैं CH4। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है एलपीजी एक प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। कारण है सीएनजी ईंधन चालित बसों का चलाना भारत
मेट्रोपॉलिटन शहरों के लिए संस्तुत है। इसमें ए गलत है परंतु आर सही। एलपीजी प्रदूषण मुक्त वाहन ईंधन है। एलपीजी वाहन में तो प्रयुक्त नहीं किया जाता, सीएनजी प्रयुक्त किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। केवल डीजल, डीजल और पेट्रोल मिश्रण, डीजल वायु तथा पेट्रोल मिश्रण। ये सही है, डीजल की वाष्प और वायु। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। डी सही है, प्राकृतिक गैस। कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला, एस्फाल्ट। डी सही है, एस्फाल्ट। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन। सी सही है, मीथेन। बायोगैस जब भी आए तो मीथेन, एलपीजी जब आए तो ब्यूटेन, प्रोटेन। अगला प्रश्न है, एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, बहुलकीकरण। ये सही है, किण्वन। जैसे शराब बनती है वैसे ही बायोगैस संयंत्र में भी किण्वन होता है। मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, तारपीन। सी सही है, डीजल। C10 संख्या होता है डीजल। ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल के लिए ऑक्टेन और डीजल के लिए C10। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन में दिया हुआ है साइनोजन नेचुरल गैस, कंडेम नाइट्रोजन गैस, कंट्रोल नेचुरल गैस। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल। सी सही है, प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन सा पदार्थ द्रव सोना भी कहलाता है? पेट्रोलियम, प्लैटिनम, एक्वारेजिया, पारा। ए सही है, पेट्रोलियम। प्रोड्यूसर गैस में होता है। ऑप्शन बी सही है, CO+N2। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। RDX आविष्कृत हुआ अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, साडी द्वारा, वर्जिलियस द्वारा, हैनिंग द्वारा। डी सही है, हैनिंग। निम्न में से कौन सा एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामिन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसमें डी सही है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, टेट्रा एथिल लेड, श्वेत पेट्रोल। सी सही है, टेट्रा एथिल लेड। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, टीएनटी एक कीटनाशक है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, एलएसडी एक विषाणुनाशक है। इसमें सी सही है, आरडीएक्स विस्फोटक है। बारूद के मुख्यतः अवयव हैं पोटास, गंधक और कार्बन। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल होता है टीएनजी। ऑप्शन ए सही है, टीएनजी। बाकी ऑप्शन है टीएनपी, टीएनए, टीएनटी। अगला है विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? कार्डाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन, डायनामाइट, एमाटोल। डी सही है, एमाटोल में। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है ईंधन गैस के रूप में, रासायनिक युद्ध के रूप में, सरसों तेल के रूप में, निर्गंधीकरण के रूप में। बी सही है, रासायनिक युद्ध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है।
गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। इसमें 1, 3 और 4 सही हैं। गैसोहॉल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग विस्फोटक उत्पाद में किया जाता है? ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया, ऑक्सैलिक एसिड। ए सही है ग्लिसरॉल। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। जीवाश्म ईंधन पेट्रोल, बायो ईंधन एथेनॉल, विकृतिकृत स्पिरिट इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। बायोगैस, बायोगैस का हो जाएगा मीथेन। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे कहते हैं सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन डी सही है मीथेन। वही प्रश्न दोबारा आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से किसका उपयोग किया गया? लुईसाइड, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड, फॉस्जीन। बी सही है मस्टर्ड गैस। जल कांच है, इसमें डी सही है Na2 SiO3। जल कांच में मुख्यतः सोडियम सिलिकेट, का बना होता है। अंडे आदि पदार्थों के संरक्षण के लिए उपयोग में आने वाली प्लेटों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल गैसोलीन मिश्रण होता है हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। इसमें ए सही है हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये गैसोलीन है। अगला है, निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए गए? रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। बी सही है थोरियम। रेडियोधर्मिता के आधार पर निम्न कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें ऑप्शन ए केवल एक सही है। पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है, तो 3 सालों के अंदर के प्रश्न आते रहते हैं। 2021, 22, 23, 24 ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कण जो उत्सर्जित होगा वह है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। डी सही है फोटॉन। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा? सी सही है 15 वर्ष। हैवी वाटर में क्या होता है? अधिक सम्मिश्रित हवा होती है, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, जैविक अशुद्धताएं होती हैं। हैवी वाटर या भारी जल इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, D2O। ऑप्शन बी सही है। इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर D2O रहता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया एडवर्ड टेलर द्वारा, बर्नर ब्राउन द्वारा, रॉबर्ट ओपनहाइमर द्वारा, सैमुअल कोहेन। इसमें ए दिया है ऑप्शन एडवर्ड टेलर। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। डी सही है इनमें से सभी। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 70 दिन है। उसी समान पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ का वजन कितने दिनों बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा? ए सही है 140 दिन। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग, चट्टानों का भार। ए सही है चट्टानों की उम्र। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? अब्दुल कलाम, होमी भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। सी सही है राजा रमन्ना। असत्य कथन इंगित कीजिए। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। परमाणु बम विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निर्मुक्त होने के कारण द्रव्यमान क्षति है। रेडियो सक्रिय क्षय एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज सर्वप्रथम मैडम क्यूरी ने की थी। इसमें डी सही है, यही असत्य है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयु काल 140 दिन है। 1 ग्राम तत्व की मात्रा 560 दिन बाद कितना क्षय हो जाएगा? बी सही है 15/16 ग्राम। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, बेकरेल, बोर, मैडम क्यूरी। बी सही है बेकरेल। इसमें लिखा है बेकरेल। अगला प्रश्न है, सूची 1 का 2 से सुमेल करें। पदार्थ और उपयोग। इयोसिन लाल स्याही,
सेल्यूलोज एसीटेट चलचित्रों की फिल्म, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, कॉपर सल्फेट कवकनाशी। बी सही है। 4 3 2 1। अगला है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें। पदार्थ और तत्व, हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, माणिक्य एल्युमिनियम। बी सही है। 4 1 2 3। कोल्ड स्टोरेजों में किसको शीतलक की भांति प्रयुक्त किया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी सही है, अमोनिया। शराब में मुख्यतः रहता है एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म। ए सही है, एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल वुड स्पिरिट उसे कहते हैं, यही शराब पीने से मौतें होती हैं, मेथिल अल्कोहल पीने से। इन दोनों में रंग, गंध, स्वाद आदि में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए धोखे से कभी कभी लोग मेथिल अल्कोहल पी लेते हैं। पीने वाली शराब है एथिल अल्कोहल। आगे चलते हैं। युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, जिंक फास्फाइड चूहा मारने का विष, अमोनिया ग्रीन हाउस गैस, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा, इसमें सी सही है, अमोनिया। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। जल का क्वथनांक 373 के, मानव शरीर का सामान्य ताप 310 के, जल का अधिकतम घनत्व 277 के, -40 डिग्री फ़ारेन एफ 233 के यानी केल्विन। इसमें डी सही है। 3 2 4 1। 3 मूल रंग हैं, नीला, लाल, हरा। ऑप्शन सी सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। परमाणु घड़ी, सही समय, कार्बन डेटिंग, चट्टानों की आयु, अर्ध आयुकाल, रेडियोधर्मिता, सूर्य घड़ी, समय मापन का प्राचीन तरीका। इसमें ए सही है। 2 1 3 4। प्रकाश रासायनिक धुंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। यह गर्म, शुष्क एवं खुले मौसम में बनता है। केवल एक सही है, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। इसमें डी सही है, पाश्चुरीकरण। ये होता है दूध का। किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए होता है? कार्बन 14। ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। पदार्थ और अनुप्रयोग, नीला थोथा कवकनाशी, इयोसिन लाल स्याही, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी। सी सही है। 2 3 1 4। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रिन, लेक्सान, नियोप्रिन, टेफ्लॉन। ए सही है, फाइब्रिन। सिगरेट के धुएं में प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सिन व बेंजीन। सी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन कीटनाशक, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक, फुलेरीन फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। इसमें डी सही है। कौन एक फाइबर रेशा आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? कांच फाइबर, कार्बन फाइबर, नायलॉन फाइबर, केवलार फाइबर। बी सही है, कार्बन फाइबर। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। फ्रेयान प्रशीतक, वाटर गैस, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, रॉकेट ईंधन, द्रव हाइड्रोजन, टांका, टिन तथा लेड। ए सही है। 3 4 1 2। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड्स, लिथियम बाइकार्बोनेट। सी सही है, फिनॉल एवं फ्लेवोनॉइड। आरओ 2021। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल, एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल, अमाशय में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी सही है, दूध का खट्टा होना। यह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, न कि नाइट्रिक। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हल्की है, नाइट्रोजन हीलियम से हल्की है, इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है।
इसमें निष्कर्ष है ऑप्शन ए सही है, गलत है। साइनाइड विषपान से तुरंत मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह सीधे असर करता है स्वेदन पर, कोशिकीय श्वसन पर, रुधिर परिसंचरण पर, पाचन पर। बी सही है, कोशिकीय श्वसन पर। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। मार्फिन, सोडियम, बोरिक अम्ल, जर्मन सिल्वर। मार्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। डी सही है, 3 4 1 2। असत्य कथन का इंगित करें। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें मुख्यतः SO2 तथा NO2 है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। कीटनाशी के अनवरत उपयोग से मृदा प्रदूषण उत्पन्न कर दिया है। गैसोलीन में टेट्रा एथिलेट डाला जाता है ताकि वाहनों से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण न कर सकें। इसमें डी सही है, यानी डी असत्य है। टेट्रा एथिलेट नहीं मिलाया जाता गैसोलीन में। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फ्रियान रेफ्रिजरेशन, आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक, टेफ्लॉन जिलेटिन। इसमें डी सही है, टेफ्लॉन जिलेटिन। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण, प्रसार। सी सही है, परासरण। कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? एंटीबायोटिक। क्विनैन, सल्फागुआनिडिन, क्लोराम्फेनिल, एस्पिरिन। इसमें सी सही है, क्लोराम्फेनिकॉल। क्लोराम्फेनिकॉल। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, टेक्साल कैंसर रोधी दवा, ग्लूकागॉन रक्त शर्करा नियंत्रण, एंडोर्फिन प्राकृतिक दर्द निवारक। इसमें ए सही है, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, यही सुमेलित नहीं है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं की जाती? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, सभी। ए सही है, आसवन। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्साल कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी, नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक। इसमें डी सही है, 3 1 2 4। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसमें डी सही है, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। साधारणतः यह देखा जाता है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसे जंग या रस्ट कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। फ्रेयान प्रशीतक, टेट्राएथिलेट एंटीनॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। इसमें डी सही है, 2 1 4 3। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी सही है, 2 3 4 1। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन पराक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक। इसमें सी सही है, 2 1 3 4। सूची 1 को 2 से सुमेलित करें। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन तंतु, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइफ्लोरोमेथेन। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण,
फ्लोरोकार्बन प्रशीतक। अगला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता, यसद में अपचयन क्षमता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। जस्तेदार लोहा, जस्ते का लेप लगाया जाता है तो उसमें जंग नहीं लगता है, इसी को कहते हैं यशद। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दांत, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। इसमें डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलरीन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही सुमेलित नहीं है। बाकी है शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैरोटीन मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। अधोलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेयान प्रशीतक, फुलरीन फ्लोरीन युक्त बहुलक। इसमें डी सही है। कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी। रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें चिन्हित कीजिए जो उस टीम में शामिल नहीं थे। ये प्रश्न दोबारा अब नहीं आएगा। इसमें फैमन सही है, ऑप्शन डी। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। इसमें बी सही होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना या श्वसन दर को कम करना। गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। सी सही है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इथेफॉन, एट्राजिन, आइसोप्रोटुरान, मेलाथियान। ये सही है, इथेफॉन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल प्रयुक्त किया जाता है, वह कौन सा चारकोल होता है? लकड़ी का, पशु चारकोल, नारियल चारकोल। बी सही है, पशु चारकोल। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कठोरताएं दूर की जा सकती हैं उबालकर, छानकर, आसवन कर, निथार कर। सी सही है, आसवन करके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं यह उपयोग योग्य नहीं रह जाता। हीरा तांबे व लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसमें केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन उपयुक्त होता है और वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, क्योंकि 78% है। निम्न यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये सही है, पोटेशियम ब्रोमाइड। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में, असम में, दिल्ली में, भिलाई में। ये सही है, ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे है महाराष्ट्र में। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण, उत्क्रम परासरण। डी सही है, उत्क्रम परासरण, जिसे हम कहते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ मशीन लगी होती है उसका हिंदी नाम है उत्क्रम परासरण। हम लोग ये बात नहीं करते हैं कि उत्क्रम परासरण से पानी पीते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन जल में सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु क्या प्रयुक्त होता है? स्वर्ण धूल, मैग्नीज डाइऑक्साइड, चारकोल, फ्लोरोसेंट पाउडर। डी सही है, फ्लोरोसेंट पाउडर। कौन सा सुमेलित नहीं है? एंटीफ्रीज यौगिक, एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटीनॉक एजेंट, टेट्रा एथिल लेड, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, एंटीबायोटिक्स, क्विनोलिन। इसमें डी सही है, क्विनोलिन। निम्न में से कौन सही नहीं है?
बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण दोनों में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये सभी सही हैं। कैरेट सोने की शुद्धता 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? इसमें सी सही है, 92। अगला प्रश्न है, लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेड से, इओसिन से। डी सही है, इओसिन। लाल स्याही इओसिन। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। ऑप्शन सी सही है। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल प्रपात के झाग या फेन से, चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से, अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। सी सही है, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। स्वचालित इंजनों में कौन सा ईंधन रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये प्रश्न आ चुका है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही है। भारत सरकार ने किस खाद्य योगज को जून 2016 में प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि उसके उपस्थिति से कैंसर होता है? पोटेशियम ब्रोमेट। निम्न में से कौन सा पदार्थ मधुरतम है? सुक्रोनिक एसिड, सुक्रेलोज, सैकरीन, एस्पर्टेम। बी सही है, सुक्रेलोज। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल, ये पहले का प्रश्न है, अब नहीं आएगा। तांबा का शत्रु तत्व है गंधक, फास्फोरस, जल, क्रोमियम। ए सही है, गंधक। कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। बी सही है, सेल्यूलोज। यूरिया का निर्माण किस एंजाइम द्वारा होता है? लाइगेज, ग्लूटामिनेज, आर्जिनेज, एस्पर्टेज। सी सही है, आर्जिनेज। कौन सी गैस ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों गुण पाए जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड में। कौन सा एक सल्फा औषधि है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिबाजोल, एस्प्रिन। सी सही है, सिबाजोल। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान PYQ का अंतिम पार्ट पूरा समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।